हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीक्रेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, कल का अपडेट आप लोगों को इस चैनल के द्वारा नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। तो मेरे भाई, आज फिर से यह चैनल आप लोगों के लिए कुछ लेके आया है और इस चीजों को जानकर आपको बड़ी ही खुशी होगी कि कल और आज पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मेरे भाई जो भी पूछा गया है वही पूछा गया जो आप पढ़ के गए या फिर आप पढ़े हुए। मेरे भाई, जिस प्रकार से 16 तारीख के पेपर 1 में सारे मैथ्स के प्रश्न आपके दिए गए यहां के वॉल्यूम से मिला, उसी प्रकार से कल और आज यानी कि 20 तारीख को तो 15 क्वेश्चन मेरे पास बच्चे बोले और 15 का 15 प्रश्न आपके वॉल्यूम से था। उसके बाद आज भी अभी तक 8 से 9 प्रश्न हमको मिले जो कि आपके दिए गए टाइप से थे। रहा बात मेरे भाई 6 to 8 मैथ और साइंस की बात, तो मेरे भाई कल तो जो पूछने का रूल था उसी रूल से पूछा गया और मैथ और साइंस आपके सिलेबस से ही है। एक भी क्वेश्चन यहां तक कि साइंस अर्थात 6 to 8 में भी जो टाइप बताया गया उससे एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आए। तो मेरे भाई 6 to 8 के तो कुछ ही प्रश्न बच्चे याद करके एग्जाम हॉल से निकले और हमको बोले, लेकिन यह जरूर बोले कि सर आपके टाइप से बाहर एक भी प्रश्न मैथ का बाहर से नहीं था, ना मैथ्स का था ना साइंस का था। उसके बाद सीडीपी और हिंदी की बात यदि करें तो वही था जो आपको लिखाया गया है, जो आपको पढ़ाया गया। क्योंकि उसके टॉपिक की बात हम लोग करते हैं, क्योंकि सीधे बच्चा निकलता है कहता है सर अनुमानसिकता से क्वेश्चन थे, सर कुड़ुप समुदाय से था, सर हाथी से था, सर उल्लू से था, ठीक है, सर एनसीएफ से थे, सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से था। क्वेश्चन तो पूरा याद कहां से कर पाएंगे क्योंकि टाइम का वहां अभाव होता है। तो मेरे भाई, मैथ्स के कुछ प्रश्न को बच्चे इसलिए याद कर लेते हैं कि मैथ्स का प्रश्न क्या पूछा गया था, आंसर क्या आया, आराम से आ जाता है। और सारे प्रश्न को तो याद नहीं कर पाते हैं, कुछ प्रश्न को कि जी सर स्थानीय मान वाला प्रश्न था, सर बेन हिले का सेकंड वाला था, सर कुछ इस प्रकार का पूछा था। तो मेरे भाई, आज फिर से हम आप लोगों के बीच कुछ मैथ्स के प्रश्न को दिखाना चाहेंगे। कल तो सबसे बहुत बड़ी बात हो गई कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं। परसों तो 1-2 प्रश्न इजी था, इजी ही था मेरे भाई, लेकिन उस प्रकार के कमतर जोड़ घटाव की चीज को नहीं बताया गया था। जोड़ घटाव बच्चे स्वयं करते, तो खैर उसको हम लोग मानते हैं। कल तो एकदम जो व्यक्ति फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम दोनों बना लिए होंगे, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं। आज भी अभी तक जितने प्रश्न यहां पर बच्चे लोग ने बोले हैं, सारा प्रश्न वही से, ठीक है। तो आते हैं भाई, मुद्दा की बात करते हैं कि वह प्रश्न कौन कौन सा है जो हम लोगों के स्क्रीन पर आया था। तो मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त, जो भी लोग यहां के सेकेंड वॉल्यूम को बनाए होंगे, सेकेंड वॉल्यूम को बनाए होंगे, उन लोगों को यह प्रश्न जरूर नजर आया हो। तो मेरे भाई कह रहा है बहुलक, तो बहुलक का मतलब होता है जिसकी संख्या ज्यादा हो वही कहलाता है बहुलक। तो मेरे दोस्त गिनती करते हैं 1 2, ठीक है, मतलब 23 का चर्चा 2 बार है। 24 देखते हैं मेरे भाई, 1 2 3 4 5,
अर्थात मेरे दोस्त बहुलक हो गया 24। क्या हो गया मेरे दोस्त? बहुलक हो गए हैं 24। ठीक है। उसके बाद माध्यिका का मेरे दोस्त रूल होता है, या तो आप आरोही क्रम में सजा दीजिए या फिर आप अवरोही क्रम में सजा दीजिए, और बीच वाला जो पार्ट होता है वही कहलाता है माध्यिका। ठीक है। तो पहले हम लोग आरोही या अवरोही सजा ले। पहला डिजिट आ जाता है 11, फिर आ जाता है 12, फिर आ जाता है 17। मतलब 11 का खत्म, 12 का खत्म और 17 का खत्म। ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं 21 पर, उसके बाद आ जाते हैं 23 पर, फिर आ जाते हैं 23 पर। ठीक है। तो 23 2 हो गया मेरे दोस्त, 21 हो गए। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 24 पर, 1 2 3 4 5, 24 5 बार लिख लीजिए। ठीक है। 24 को 5 बार लिख लीजिए मेरे दोस्त। 1 2 3 4, एक बार और 24 को लिखो मेरे भाई। अब एक बच गया 25, 25। तो मेरे दोस्त काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे दोस्त याद रखना, माध्यिका तो यूं कहा जाता है कि जो भी डिजिट हो बीच वाला उत्तर होता है। तो बीच वाला कब आएगा? जब विषम होंगे तब। यहां तो 12 है, सम है, तो आराम से कर लो। 1 2 3 4 5, 5 को इधर कर लो और 5 को इधर कर लो। 1 2 3 4 5, बीच में बच गया मेरे दोस्त 2, तो दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? 23 प्लस 24 बाय 2 कर लीजिए। 4 3 7, 2 2 4, 47 2 कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा 23.5। अर्थात बहुलक है 24 और माध्यिका क्या निकला मेरे दोस्त? 23.5। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। ठीक है। दो चीज और हम बताना चाहेंगे। यदि आपको परिसर पूछ दे, क्या पूछ दे मेरे दोस्त? परिसर, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना। क्या करना मेरे भाई? छोटी संख्या को घटा देना, वही होगा परिसर। यदि आपको मेरे दोस्त माध्य पूछ दे, माध्य, तो सारी संख्याओं को जोड़ देना। सारे संख्या का योग बटा कुल अंकों की मात्रा, कुल अंकों की मात्रा। ठीक है। मतलब सबका जोड़ दीजिए और जितनी संख्या उसको कर दीजिएगा तो माध्य निकल जाएंगे, और माध्यिका निकल गया, परिसर निकल गया, बहुलक हम लोग जान गए जिसकी संख्या ज्यादा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी होता है। ठीक है। जो कि सेकेंड वॉल्यूम में आपको पढ़ाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है? चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है, और यह क्वेश्चन आपका सीरीज का जो आपको पढ़ाया गया है। देख लीजिए, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है। 3 6 3 9 3 12 3 15। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त 15, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। मेरे भाई यह तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है और भिन्न से संबंधित है। आप लोगों को बताया गया था कुछ दशमलव वाले प्रश्न, आरोही और अवरोही। कुछ आप लोगों को इस पैटर्न का क्वेश्चन बताया गया था। ठीक है। कि भिन्न वाले में क्या करना। तो मेरे दोस्त डिजिट तो यह नहीं होगा, लेकिन आपके टाइप से मिलता जुलता यह प्रश्न है। ठीक है। तो मेरे दोस्त यूं तो कहा जाता है कि एलसीएम लेकर के हम लोग करते हैं, लेकिन डिजिट थोड़ा बड़ा है। यह क्वेश्चन होना चाहिए था तो 6 to 8 पेपर 2 के साइंस में, लेकिन यह पूछ दिया है 1 to 5 में। इस चीज को हम मानने को तैयार है। ठीक है। फिर भी हम लोग करेंगे क्या बाबू? एक चीज याद रखना। क्या करना मेरे दोस्त? एक चीज याद रखना, जो कह रहे हैं सुनिएगा। यदि अंश और हर दोनों का अंतर बराबर हो, जैसे 13 और 18 का अंतर 5 है, 18 और 23 का अंतर 5 है,
2 और 7 का अंतर 5 है, 102 और 107 का अंतर 5 है। तो जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा। ठीक है, याद रखना फिर से। यदि क्या हो, अंश और हर का अंतर बराबर हो, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा हो वह सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा हो वह सबसे छोटा। तो मेरे दोस्त कह रहा है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर, तो सबसे बड़ा हो गया 102 बटा 107 माइनस 2 बटा 7। दोनों का यदि आप एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है 749। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाते हैं 749, और इसका वैल्यू आ जाता है 714, ठीक है, माइनस 214 इक्वल टू हो जाता है 500/749। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, आज एक आप लोगों को सफलता मिली है कि भिन्न से भी क्वेश्चन बहुतों आने लगे हैं। जैसे आज शायद 3 प्रश्न है केवल भिन्न से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। मेरे भाई एक क्वेश्चन और आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया है। मेरे दोस्त, आप लोग जितना भी प्रश्न देख रहे हैं सारे प्रश्न आपके वॉल्यूम से, एक भी प्रश्न आपके वॉल्यूम से बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी आपके शायद वॉल्यूम से। ठीक है, तो मेरे दोस्त देखिएगा, कह रहा है एक विभाजन में भाजक भागफल का 4 गुना। फटाक से मेरे दोस्त कर दो कि भाजक बराबर भागफल गुना 4, यही कह रहा है मेरे दोस्त। फिर कह रहा है लेकिन शेषफल का 3 गुना। कौन है? भाजक है। तो भाजक बराबर शेषफल गुना 3। तो शेषफल कितना है मेरे दोस्त? 8 है। लिख सकते हो 8 गुना 3 इक्वल टू 24। मतलब मेरे दोस्त क्या आ गया, यहां लिख देते हैं। ठीक है, शेषफल है 8 और भाजक निकल गए हैं, भाजक निकल गया 24। अब हमको चाहिए मेरे दोस्त भागफल। क्या चाहिए? भागफल चाहिए। तो कह रहा है कि भाजक भागफल का 4 गुना है, मतलब भागफल का 4 गुना। तो भाजक आपको पता है, तो यहां से हम लोग करेंगे 24 बराबर भागफल गुना 4 से काट दो, 6 बराबर भागफल आ गए। ठीक है, अब एक आप लोगों को पता होगा, छोटे से ही आप लोग पढ़ते होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक, मतलब भाजक 24 है, गुना भागफल 6 आ गया, अब प्लस शेष 8 आ गया। तो 144 प्लस 8 बराबर 152 आपका उत्तर हो गया। मेरे भाई 152 तो विकल्प है ही नहीं, हो सकता है हमेशा मिस हो गया हो, इसको 152 करके टिक कर दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है मेरे भाई, देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। यह डेटा क्या है मेरे दोस्त? डेटा। और यह क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी 1 केजी का 50 रुपया लगता है, दूध 1 लीटर का 27, चावल 500 ग्राम का 30, गेहूं 250 ग्राम का 15, दाल 1 केजी का 70। तो भाई देख रहे हैं मोहन 5 केजी गेहूं लेता है। ठीक है, तो गेहूं का हम लोग देख रहे हैं कि 250 का 15, तो 1 का कितने हो जाएगा मेरे दोस्त? 1 केजी का 250 गुना 4, तो 15 गुना 4 इक्वल टू 60। तो 1 केजी का गेहूं बराबर 1 केजी का 60, तो 5 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 300 रुपया। ठीक है, 6 बचे 30, मतलब 300 रुपया। ठीक है, उसके बाद चीनी 1 केजी का 50, तो 500 ग्राम आधा कर दो मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा? 25। तो लिख लीजिए
चीनी बराबर कितना रुपया हो जाएगा मेरे भाई, 50/2 बराबर 25 रुपया। ठीक है, उसके बाद काम खत्म हो गया, फिर आते हैं 2 लीटर दूध पर। तो 1 लीटर का 27, तो 2 का 54, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दूध बराबर 27 गुना 2 इक्वल टू 54। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त गया दूध, 500 ग्राम दाल, तो दाल का 70 बनता है, तो 70 आधा हो जाएगा 35। तो क्या लिखिएगा मेरे दोस्त, दाल बराबर 70/2 बराबर 35। क्लियर हो गया। फिर और कुछ है मेरे दोस्त, है 2.5 केजी चावल, तो चावल का 500 ग्राम का 30, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा 60। तो 60 कह रहा है, तो चावल का मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 2.5 गुना 60, दशमलव को उड़ा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 25 छका 150 हो जाएगा। कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 5 4 9, 5 14 का 4, 1 बच गया। ठीक है, फिर कीजिए, 5 3 8, 5 13 और 2 15 का 15 और 1 16 का 6 बच गया 1, 3 1 4, 1 5 शायद हुआ, गलत तो नहीं कर रहे मेरे दोस्त, 450, 500, 25 और 35 हो गया 60 4 64। ठीक है, 564। लेकिन यह उत्तर मेरे दोस्त नहीं होगा, क्योंकि विकल्प बी में हम लोग 564 देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर कुछ और हो सकता है। तो मेरे भाई 2000 रुपए, उसमें कितना रुपया वापस मिलेंगे, तो 2000 में मेरे दोस्त माइनस कर दीजिए 564, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, यहां बच गया 9 में 5 गया 4, 1436 रुपया आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। मेरे भाई देख रहे हैं, फिर भिन्न से प्रश्न है, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, देख लीजिएगा। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं, लिख सकते हो कि 5/6, 3/4, 1/2, 3/5। ठीक है, तो मेरे दोस्त देख रहे हैं कि इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें 2 का अंतर है। ठीक है, बड़ा भिन्न कह रहा है, तो इसमें तो सबसे बड़ा हो गया 5/6। तो हम लोग करेंगे क्या, इस दोनों में देखते हैं कि 5/6 और 3/5 हो गया मेरे दोस्त 30। ठीक है, तो 5 25 और यह हो गया 30, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 6 18, मतलब सबसे बड़ी भिन्न 25, अर्थात सबसे बड़ा तो 5/6 होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी भिन्न हम लोगों को बाबू याद ध्यान रखना है, तो एक हो गया 3/4 और एक हो गया 3/5। इस दोनों में हम लोग कर लेते हैं कि 3/4 और 3/5 ले लीजिए, एलसीएम 20 हो गया। ठीक है, तो 5 तिया 15 और यहाँ 20, 4 तिया 12 और यहाँ 20, मतलब दूसरी सबसे बड़ी भिन्न मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 3/4। अब मेरे भाई यहाँ तो विकल्प 1 है, प्रश्न लग रहा है 2 है। ठीक है, तो एक तो उत्तर 5/6 सबसे बड़ा हो गया और दूसरी सबसे 3/4 हो गया। लग रहा है जो बच्चे डेटा दिए हैं उसमें से एक आध पंक्ति छूटा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आपको निकालने का तरीका बता दिए कि सबसे बड़ा पूछेगा तो ये होगा और दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है कुछ उल्टा हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देख रहे हैं, भिन्न से ही प्रश्न है। ठीक है, और कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न। तो मेरे दोस्त यहां निकालना होगा, क्या आप लोगों को क्या ऊपर और नीचे का अंतर बराबर आ रहे हैं? मेरे भाई नहीं आ रहे, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिए मेरे दोस्त? एलसीएम ले लीजिए। ठीक है,
5/8 और 11/20, शायद 11/20 ही है। और उसके बाद है 7/12, 5/9। एलसीएम ले लो मेरे भाई 8, 20, 12 और 9 का। 2 से लगा दो 4, 10, 6, 9। फिर से मेरे दोस्त 2 लगा दो 2, 5, 3, 9। अब 2 से मेरे भाई नहीं लगेगा, 3 से लगा दीजिए। ठीक है, 3 से लगा दीजिए, शायद दिखना चाहिए आप लोगों को। आ जाएगा 2, 5, 1, 3। अब नहीं लगेंगे तो अब इसका जो एलसीएम निकलेगा 2 दूनी 4 दिया, 12 दूनी 24, बचे 120 दिया, कितना हो जाएगा 360। तो एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त 360। तो 8 से 360 को लगा दो। ठीक है, एलसीएम शायद सही लिए होंगे। 2, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 9 उतर गया। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 9 उतर गया। ठीक है, फिर 3 से लगा दीजिए। ठीक है, 3 से लगा दिए तो मेरे बाबू क्या निकल गया, निकल गया 2, अब उतर गया 5 उतर गया एक बार में तब। ठीक है, 5 दिया 15 दूनी 30 दिया 90, 9 दूनी 18 दूनी 36, 360 एलसीएम आ गया। तो 8 से लगा दो 360 में। ठीक है, तो 8 को यदि 360 में लगा दीजिएगा तो मेरे दोस्त आ जाएगा 8 चौका 32। ठीक है, और 8 पचे 40, 45 आ गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा तो है 45 बार में 8 चौक 32 बच गया कितना 4, 40। 45 को 5 से कर दो, क्या कर दो मेरे भाई 45 को 5 से कर दो, फिर 20 से इसको लगा दो। ठीक है, 18 दूनी 36, मतलब लग गया 0 0 कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36 लग गए। ठीक है, तो 18 को 11 से कर दो, 18 इंटू 11। ठीक है, उसके बाद शायद यही होना चाहिए 20, 0 कैंसिल हो गया 18। ठीक है, फिर कर दीजिए 12 दिया 36, तो 7 गुना 30 कर दीजिए, 9 चौक 36, मतलब 40 कर दो। तो अब कर सकते हैं 45 बचे कितने होते हैं 5, 25। ठीक है, 2 बच गया, 5 चौक 20 और 2 22, तो इसका आता है 225। इसका आ जाएगा मेरे भाई 18 और 18 9, मतलब 198 आ गया। ठीक है, 7 21, 210 आ गया, 5 चौका 20, 200 आ गया। ठीक है, नीचे तो बराबर है। अब देखो बड़ा सबसे ज्यादा कौन है, तो बड़ा 225 है, यह नहीं होंगे। और सबसे छोटा कौन है मेरे बाबू 198 है। ठीक है, तो 198 छोटा है, तो यह आ गया है इसके बदले में और यह आ गया है इसके बदले में। कर दीजिए 5/8 माइनस 11/20 कर दो। ठीक है, एलसीएम ले लो 40 आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, एलसीएम 40 आ गया, तो 8 बचे 40, तो यहां लिख लो क्या हो जाएगा बचे 25, 20 दूनी 40 माइनस 22 कर दो, तो आ गया मेरे दोस्त 3/40। तो आपका उत्तर ये है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। मेरे भाई अगला प्रश्न कह रहा है ट्रेन से। तो मेरे दोस्त याद रखना आज 2 प्रश्न ट्रेन से पूछा गया है। ठीक है, 1 मई 2020 को 8:45 PM बजे पटना से एक ट्रेन चलना शुरू करती है और दूरी 220 किलोमीटर है, जहां 3 मई 2020 को 12:45 AM में पहुंच जाती है। ट्रेन की गति क्या है? ठीक है, तो मेरे बाबू यहां पर तो AM और PM है और 3 दिन का लफड़ा है। देख लेना क्या करना है। 1 मई को मेरे दोस्त निकला है 8:45 PM में। ठीक है, और 2 मई यहां हो गया और 3 मई यहां हो गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त करना क्या, यहां पर 8:45 या इसका लफड़ा को समाप्त कीजिए। ठीक है, इसको आप समाप्त कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 24 घंटा।
ठीक है मेरे दोस्त, और वह 3 मई को कब पहुंची है? तो 12:45 AM में पहुंची है। ठीक है, तो मेरे दोस्त कहने का मतलब क्या हुआ कि, या फिर यहां लिखते हैं तो यह क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, 8:45 PM में यदि पहुंचेगी ये तो 24 घंटा हो गया। ठीक है, तो 8:45 PM और 12:45 AM का मतलब होता है रात का 12, तो इस दोनों का अंतर 4 घंटे का है। ठीक है, क्या घंटे का है मेरे दोस्त? 4 घंटे का। तो यह समय कितना निकल गया? 28। ठीक है, और दूरी कितना दिया है? 220। भाग दे दीजिए 28 से। ठीक है, तो 28 से भाग दीजिएगा तो एक बार में देना नहीं होगा, कम से कम 5 में दीजिए। 8 × 40, 4 हो गया, 5 दूनी 10, 4 14, 140 ही होता है। कहीं तो हम लोग कैलकुलेशन में गलत तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा क्या कह रहा है मेरे दोस्त। 8:45 PM में चला 1 मई को, तो 2 मई को 24 घंटा हो गया, और रात यह हो गया 3 मई को सुबह चला। ठीक है, तो 12 में 8 गया 4, ठीक तो है, कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, 28 को देख लेते हैं थोड़ा, कैलकुलेशन कहीं गलत है मेरे दोस्त। लग रहा है कि यह AM और PM का लफड़ा शायद नहीं होना चाहिए, तब यह कैलकुलेशन होंगे। ठीक है, तो AM और PM का लफड़ा छोड़ दीजिए, PM रखिए, यह भी PM ही होना चाहिए, अर्थात तब हम लोगों का यह प्रश्न क्या हो जाएगा मेरे भाई? सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि करेंगे क्या। 1 मई से, ठीक है, 1 मई से 3 मई जा रहा है, तो 1 से 3 जा रहा है, तो 48 घंटा हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो लास्ट के समय में आप लोगों को बताया गया है कि जोड़ देना है। ठीक है, तो 12:45 में 48 को आप जोड़ दो, आ गया मेरे दोस्त 60:45। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि AM और PM का जब लफड़ा हो तो 12 इसमें जोड़ना पड़ता है, तो हो जाएगा 12 8 20। ठीक है, तो 20 45 को आप हटा लीजिए, आ गया 40 घंटा। ठीक है, अब आ गया 40 घंटा, दूरी है 220, 40 से डिवाइड कर दो तो मेरे भाई यह आ जाएगा 5.5 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। देख रहे हैं, कह रहा एक 28 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो मेरे दोस्त यह हो गया आयत, ये हो जाएगा 5, तो ये भी होगा 5, है 28, तो अर्थात ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो चौड़ाई हो गया इतना, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 9 × 5 = 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। चलिए मेरे भाई, एक और क्वेश्चन ट्रेन वाला हम लोगों के लिए आ रहा है। कह रहा है कोई रेलगाड़ी 4 जून 2020 को चली जिसका समय था 22:30, 4:30 में पहुंच गई लेकिन 6 तारीख को। तो मेरे दोस्त 4, 5 और 6 हम लोग जानते हैं कि 48 का काम करना होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? 48 का काम करना होता है, तो अगला समय में 48 को जोड़ दो। ठीक है, कितना जोड़ दो मेरे भाई? तो हो गया 52 30, 52 30 में 22 30 को घटा दो, 52 30 माइनस 22 30 को घटा दीजिए, आ गया 30 घंटा। ठीक है, अब दूरी है 1145, तो 1145 को 30 से डिवाइड करो, आ जाएगा 38.1। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई
हम लोग देख लिए जो अभी तक आज का प्रश्न ये है, कल का नहीं। कल का 15 क्वेश्चन हम फिर अगला वीडियो में आपके सामने पेश कर देंगे। यह आज का है 21 तारीख के पेपर 1 का। कल हम आप लोगों के बीच पेपर 2 का भी लेके आएंगे, अर्थात साइंस और मैथ्स की भी बात करेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में आपको सीडीपी से संबंधित सारे वही प्रकरण आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरे दोस्त, यदि आपको अच्छा लगता होगा और आप यदि नए हैं इस चैनल पर, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर दबा के कीजिए, क्योंकि हमारी पहचान आपसे है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।